ओम शांति। जैसे हमने कल जाना था कि सृष्टि के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी का जो समय है वो है कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो कल हमने 4 युगों को समझा था। जैसे सृष्टि चक्र में बताया था, सतयुग गया तो त्रेता आया, त्रेता गया तो द्वापर आया और द्वापर गया तो कलयुग आया। और वर्तमान समय जो चल रहा है वो है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। जैसे कि इस चित्र में आप सभी देख रहे हैं, ये कलयुगी दुनिया दिखाई है जहाँ लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियाँ, दुख तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही, प्रकृति की आपदाएं। तो इस नरकमय दुनिया से हमें बुद्धि योग को निकालना है, क्योंकि तन से तो हमें यहीं रहना है, तन से तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो मन से हमें इस नरकमय दुनिया से निकलना है और अपने आप को फील करना है, अनुभव करना है कि इस समय हम पुरुषोत्तम संगम योग में है, मतलब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो कहते हैं ना, जब भी हमें कोई घर में सकारात्मक वातावरण के वाइब्रेशन फैलाना है तो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो इस समय भगवान ने भी अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, जिसमें हम सभी को कुछ चीज़ें सोहा करनी है। तो सोहा क्या करना है? जौ, तिली, घी, शक्कर हम बहुत समय से सोहा करते आए। अब उसके साथ साथ हमें समय के अनुसार आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के अनुसार भी हमें करनी पड़ती हैं। समय की मांग होती है, समय की पुकार होती है। तो इस समय अगर हमें सुख शांति अपने जीवन में चाहिए, संपत्ति अपने जीवन में चाहिए, सादगी अपने जीवन में चाहिए, देवताई दुनिया हमें चाहिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सोहा करनी होंगी। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार स्त्री के अंदर हैं और 5 विकार पुरुष के अंदर हैं। और जब भी हम हवन करते हैं या पंडित जी हवन करवाते हैं तो पति और पत्नी को उस वेदिका पे बिठाते हैं और 5 चीज़ों को सोहा करवाते हैं। तो अभी हम सबको आवश्यकता है इन 5 विकारों को सोहा करने की। जैसे हम जौ, तिली, घी, शक्कर को सोहा करते हैं, ऐसे अब हमें काम विकार सोहा, क्रोध सोहा, लोभ सोहा, मोह सोहा, ईर्ष्या सोहा, नफरत सोहा। अब हमें इन विकारों को इस यज्ञ जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इस वेदी में सोहा करना है। क्योंकि जब हम विकारों को सोहा कर देंगे तो हमारी जीवन बहुत सुंदर बन जाएगी। अभी कलयुग जाना है, वर्तमान में संगम युग है और आने वाला सतयुग है। सतयुग इतना सुंदर होता है, इतने सात्विक होता है, इतनी वहाँ देवी देवताओं के अंदर सकारात्मकता होती है कि वहाँ मनुष्य क्या, शेर और गाय में भी इतना प्रेम होता है कि एक घाट पे जल पीते हैं। तो ये नरकमय दुनिया जैसे जा रही है, वर्तमान समय ये संगम युग चल रहा है और आने वाले समय में ये वैकुंठमय दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है। लेकिन उसमें जाने के लिए हमें इन 5 विकारों को सोहा अवश्य करना पड़ेगा। तो जब हम ये सोहा कर देते हैं, क्योंकि अभी हम देखो कैसे अपने जन्मों के लिए हम बहुत सारी बातें करते आए हैं कि पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो इस 84 इसमें बताया है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, कैसे मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, कौन कौन से वर्ण धारण करती हैं और हम कौन से वर्ण में अभी आकर के पहुंच गए हैं और आगे हमें किस वर्ण में जाना है, अभी हम इसमें ये समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है सतयुग, जो हमने सृष्टि चक्र में भी समझा था कि पहले पहले होता है इस भारत में सतयुग। तो सच बात है कि ये भारत पहले स्वर्ग था, सतयुग था, देवभूमि थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। और वहाँ पे जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का इस भारत में राज्य होता है तो उस समय भारत विश्व गुरु होता है, भारत सोने की चिड़िया होता है। और वहाँ भारत तो संपन्न होता ही है, सोने के समान गोल्डन वर्ल्ड होता है। लेकिन उस समय हमारी आत्मा भी एकदम गोल्ड की तरह प्योर होती है, शुद्ध होती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म,
देवी देवता धर्म इतना दिव्य, इतना ओजस्वमय हमारा जीवन होता है। और वहाँ पे बहुत सुंदर सात्विक जीवन देवताओं के रूप में हम यापन करते हैं। वहाँ हमारे जन्म भले 8 होते हैं, भले कम जन्म होते हैं, लेकिन आयु बहुत बड़ी होती है, 150 वर्ष। और 150 वर्ष की आयु में भी पूरी 150 वर्ष तक हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कोई रोग नहीं होता है। सतयुग की ऐसी महिमा की जाती है कि वहाँ अभी जैसे हम सुन रहे थे कि वहाँ शेर और गाय एक घाट पे जल पीते हैं, और दूसरा वहाँ कोई बीमार नहीं होता है। सतयुग में हॉस्पिटल नहीं होता है, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वकील नहीं होते हैं, पुलिस नहीं होती है, जेल नहीं होती है, ना गर्भ जेल होती है, ना ये जेल होती है, क्योंकि देवी देवता ही होते हैं और उनसे कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं होता है। संपन्न और संपूर्ण सादगी से भरी दुनिया थी, बहुत सुंदर दुनिया थी। तो वहाँ हमारे जन्म 8 होते हैं, लेकिन आयु 150 वर्ष की होती है। और 150 वर्ष की आयु में भी हम जब शरीर छोड़ते हैं तो पहले ही देवी देवताओं को साक्षात्कार हो जाता है कि अभी ये बूढ़ा शरीर छोड़ना है और नया शरीर धारण करना है। तो 150 वर्ष के बाद ही और कहाँ जन्म लेना है ये भी देवी देवताओं को साक्षात्कार हो जाते हैं। तो ऐसे करके वह हमारे जन्म भले 8 होते हैं, लेकिन आयु 150 वर्ष की होती है। आयु ज़्यादा होती है, जन्म कम होते हैं। और वहाँ हमने पहले ही बताया कि उसको कहा ही जाता है गोल्डन वर्ल्ड। आत्मा की अवस्था भी एकदम सतो प्रधान होती है, सोने के जैसी होती है। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता है तो त्रेता युग आता है। जब त्रेता युग आता है ना, तो वहाँ आत्मा की अवस्था सोने से गिर के चांदी की हो जाती है, पर उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, सोना चांदी तो वैसे ही। हाँ, तो चांदी के समान आत्मा की सतोगुणी अवस्था होती है। तो वहाँ जब सतोगुणी अवस्था होती है, वहाँ श्री राम श्री सीता जी का राज्य होता है। वहाँ हम 12 जन्म लेते हैं। यहाँ 16 कला संपन्न होते हैं और यहाँ 14 कला बचते हैं। सतयुग में 16 कला और त्रेता में जब आते हैं तो 14 कला रह जाती हैं। यहाँ हमारे जन्म 8 होते हैं, परंतु 150 वर्ष की आयु होती है सतयुग में। और जब त्रेता में आते हैं तो त्रेता में हमारी 125 वर्ष आयु रह जाती है और 12 जन्म हो जाते, थोड़े से जन्म बढ़ जाते हैं, आयु थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग ही कहा जाता है। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग कहेंगे, त्रेता को भी सेमी स्वर्ग ही कहेंगे। फिर इसी भारत में ही स्वर्ग था। तो यहाँ का हमने पहले भी कल सुनाया था आपको कि वहाँ तो सतयुग का गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक संप्रदाय, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, सब राम जैसे होते हैं, संपन्न और संपूर्ण अवस्था में होते हैं, बड़े प्यार से सादगी से सब वहाँ रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता है तो इसी भारत में द्वापर युग आ जाता है। जब द्वापर युग आता है तो आत्मा हमारी तांबे या पीतल जैसी हो जाती है, अवस्था आत्मा की थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, वर्ण भी हमारे बदलते जाते हैं। जब हम सतयुग में थे तो यहाँ आत्मा को सूर्यवंशी शब्दों से उच्चारण किया जाता था। फिर धीरे धीरे आत्मा जब त्रेता में आई तो इसको चंद्रवंशी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे आत्मा जब द्वापर में आई तो इसको वैश्यवंशी कहने लगे। आत्मा का वर्ण चेंज होता जाता है। फिर जब हम द्वापर में आते हैं, जब तांबे जैसी अवस्था आत्मा की हो जाती है, तो यहाँ हमारे 21 जन्म हो जाते, जन्म बढ़ जाते हैं, आयु थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आयु हमारी रह जाती है 100 वर्ष की। यहाँ सर्वप्रथम हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ आना शुरू हो जाते हैं, रावण के संस्कार थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले राजा विक्रमादित्य सोमनाथ का मंदिर बनवाते हैं और उसमें शिव की प्रतिमा स्थापित करके शिव पूजा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब मन में अशांति आएगी, दुख आएगा, तब तो हम भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए, शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए हम भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ से हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, आत्मा की शांति के लिए, मानव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, हम कलयुग में आ जाते हैं। जब कलयुग में आते हैं तो आत्मा
बिल्कुल काली हो जाती है, लोहे के जैसी हो जाती है, एकदम सारे गुण आत्मा के ख़त्म हो जाते हैं। तो कहाँ सोने की आत्मा थी, फिर कहाँ चांदी की हो गई, और कहाँ द्वापर में पीतल की, और कलयुग में तो बिल्कुल काली लोहे की हो जाती है। वैसे भी कहते कलयुग माना कलाएं हीन युग, लोहे का युग। आज देखो, पहले लोग दहेज में भी एक दो को गोल्ड देते थे, सोना देते थे। आजकल तो लोगों को कार चाहिए, लोहा चाहिए, क्योंकि युग भी किसका आ गया है, लोहे का युग है। तो यहाँ पर तो हमारे जन्म बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारे जन्म 63 होते हैं, 42 जन्म होते हैं, और आयु का कलयुग में किसी का कोई पता नहीं है। आप सभी प्रैक्टिकल में देखते भी रहते हैं, कोई बच्चा पैदा होके भी शरीर छोड़ देता है, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 60, 70, 75 साल भी चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा चलेंगे तो 100 वर्ष बहुत शुभ मानते हैं, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। अरे वो योगी जन 100 वर्ष की आयु पूरी कर लिए, लेकिन कलयुग में बहुत असंभव है। तो यहाँ हमारे जन्म तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आयु कम होती जाती है, और कलाएं तो कोई बचती नहीं है। सतयुग में 16 कला, यहाँ 14 कला थी, त्रेता में, द्वापर में 8 कला बची, कलयुग में कोई कला नहीं। कलाएं हीन युग हो जाता है, आत्मा की कोई कला नहीं बचती है। तो यहाँ पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, छल कपट सब अति में बढ़ जाता है। और हम सभी कहते आए हैं कि जब जब अति होती है तो अंत भी निश्चित होता है। तो अभी कलयुग में हम सभी देख रहे हैं, हर बात की अति हो रही है, हर चीज़ अति में जा रही है। तो अति में जाएगी तो क्या होगा, निश्चित है अंत होगा। तो इसका अंत कैसे होगा, कहाँ लड़ाई लगेगी, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ बम फटेंगे। लेकिन आप सबको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें पहले ही बताया है कि कलयुग जाएगा। लेकिन इसके पहले भगवान परमात्मा जो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी कह के हम जिन्हें याद करते थे, वो परमात्मा इस धरा पे अवतरित होके पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उनके तन में प्रवेश करके पुनः इस वैकुंठमय दुनिया की स्थापना कर देंगे। तो अभी पिछले 1937 से 36 से ये वैकुंठ की दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि शिव जी की बारात में अंधे लूले लंगड़े काने भड़े सब जाते हैं। तो जब कलयुग की दुनिया समाप्त होगी, सतयुग की दुनिया आने की होगी, तो उसके पहले परमात्मा सभी आत्माओं को परम धाम लेके जाएंगे। जैसे स्थूल दुनिया में भी आपने देखा होगा कि जो दूल्हा होता है उसको दुल्हन मिलती है, घर वालों को दहेज मिलता है, बारात वालों को भोजन या छोटी मोटी कोई गिफ्ट मिलती है, लेकिन जो बारात में भी नहीं जाते उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस समय जो समय चल रहा है वो समय है, समझो शिव बाबा की, भोलेनाथ की सजनी बनने का। अगर इस समय हम सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, जो हम आरती में गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साजन, ऐसे हम कहते थे। तो इस समय अगर हम सच्ची सजनी, सच्ची पार्वती परमात्मा की बन जाते हैं, तो परमात्मा जब कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो सभी मनुष्य आत्माओं को पहले लेके परम धाम जाएंगे। फिर परम धाम में हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा के साथ जाएंगे, फिर वहाँ भी नज़दीक रहेंगे। फिर अगर इस समय हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा, अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, तो उसी आधार से हम आत्माएं पहले सतयुग में आएंगे, जिनने थोड़ा सा जो इस समय कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे परमात्मा की सजनी बन जाएंगी, आत्मा रूपी सजनी। वो आत्मा समझो सतयुग में आएगी। लेकिन जो थोड़ी सी कम तपस्या करेगी, कम पुरुषार्थ करेंगे, तो वो आत्मा समझिए त्रेता में आएगी। जो और कम पुरुषार्थ करेगी, जो सजनी है वो सतयुग में आएगी, जो बाराती बनेगी वो त्रेता में आएगी, मतलब जो घराती बनेगी वो त्रेता में आएगी। लेकिन जो आत्मा बाराती बनेगी, इस समय थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करेगी, तो समझिए वो द्वापर में आएगी। और जो आत्मा इस समय भगवान की, शिव बाबा की कुछ भी नहीं बनी, भगवान को जाना ही नहीं, माना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उनकी श्रीमत पे चले ही नहीं,
तो वो आत्मा कलयुग में सजा खा खा के परम धाम जाएगी और फिर परम धाम में रहते रहते जब कलयुग आएगा तो वो पुनः कलयुगी सृष्टि में आएगी। तो ये भगवान ने समय हमें ऑप्शन दिया है, समय दिया है कि हम अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को, क्योंकि आप सभी को पता है गीता जी बार बार कहती है कि मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। तो सतयुग त्रेता में हमसे कोई पाप कर्म नहीं होते थे, इसलिए वहाँ दुखी नहीं थे, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। लेकिन द्वापर से हम थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं, तभी तो आत्मा की क्वालिटी कम होती जाती है। तो यहाँ जब हम पाप थोड़ा थोड़ा करते हैं तो समझिए 21 जन्म यहाँ पाप किए और 42 जन्म हमने कलयुग में पाप किए, तो समझिए अभी आत्मा के ऊपर 63 जन्मों के पाप का बोझा है। इसलिए आत्मा बिल्कुल कैसी हो गई, तमो प्रधान काली। लेकिन उसको तमो प्रधान आत्मा का वर्ण भी बदल गया। हमने वर्ण भी बताया कि सतयुग में आत्मा सूर्यवंशी वर्ण में थी, त्रेता में आत्मा चंद्रवंशी वर्ण में थी, द्वापर में आत्मा वैश्यवंशी वर्ण में थी, कलयुग में आत्मा शूद्रवंशी वर्ण में आ गई। अभी जो भी आत्मा जो भी है, लेकिन मनुष्य चाहे जो भी है, लेकिन आत्मा सबकी शूद्र वर्ण की ही हो गई। लेकिन इस शूद्र वर्ण से आत्मा को पुनः प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव हमें गोद लेते हैं, एडाप्ट करते हैं और हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। तो अभी आत्मा ब्राह्मण वर्ण में जब सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है और इस समय ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने हमें गोद ले लिया है, तो इस समय हमारी आत्मा भी लोहे से आयरन से ब्राह्मण वर्ण में आ गई है। और जब ब्राह्मण वर्ण से आत्मा जाएगी तो कहते हैं ना ब्राह्मण देवताए नमः, तो जो ब्राह्मण बनेगी वही आत्मा जाकर के सतयुग में क्या बनेगी, देवी और देवता। तो अभी देवता बनने के लिए हम सभी तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या बार बार हम कह रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि दीदी तपस्या कह रहे हैं, तपस्या जैसे ही शब्द बोलते हैं तो लोगों को जसी में कर देते। तो अभी हमारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है सतयुग में आने के लिए। संस्कार हम बदल रहे हैं, कहते हैं ना संसार बदलने के लिए संस्कार बदलने पड़ते हैं। जब हम देवताई संस्कार, जैसे अभी हम रोज़ कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, दैवी दुनिया चाहिए, ये सही है, सबको दैवी दुनिया अच्छी लगती है, सबको देवताई दुनिया वैकुंठ दुनिया अच्छी लगती है, सबको राम राज्य अच्छा लगता है, क्योंकि राम राज्य में बहुत शांति होती है, बहुत सात्विकता होती है, सबको चाहिए। तो केवल कहने मात्र से तो नहीं आएगी ना, राम राज्य लाने के लिए हमें राम जैसा बनना पड़ेगा, नारायण जैसा बनना पड़ेगा, वो संस्कार आत्मा के अंदर हमें अभी भरने पड़ेंगे, डालना पड़ेंगे। तो ये इस समय परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा हमें जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो मुरली हमें सुनाते हैं, जो भगवान के महावाक्य हमें सुनाए जाते हैं, तो उसमें वो हमें यही समझाते हैं कि हमें अपने गुणों को, अपने संस्कारों को श्री राम जैसे बनाना है, श्री कृष्ण जैसे बनाना है, श्री नारायण जैसे बनाना है। तो बनाना पड़ेंगे, धारण करना पड़ेंगे। अब गुणों को छोड़ना पड़ेगा, गुणों को धारण करना पड़ेगा। लेकिन हम एक सरल शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब गुण भी ना निकालना पड़े, गुण भी आ जाए। तो कैसे संभव है? मान लो इस सीट पे हम बैठे हुए हैं, हम हटेंगे तब तो दूसरा बैठेगा, हम हटे भी ना और दूसरे को भी बिठाना चाहें तो वो तो युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें गुणों को धारण करना है तो अब गुणों को निश्चित निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं निकलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है अब गुणों को निकालना। तो अब गुणों को निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए एक आपको उपाय बताते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हमें लोभ, बस ऐसा लगता है इस बाल्टी का पानी हमें फैलाना नहीं है, परंतु इसमें साफ भी भरना है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उस गंदे पानी से भरी बाल्टी को नल के नीचे रख देते हैं और नल चालू कर देते हैं, या गलती से भी कभी वो बाल्टी गंदे पानी से भरी रखी रह जाती है और स्वच्छ पानी का नल चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारा गंदा पानी फैल गया और उस बाल्टी के अंदर अच्छा पानी भर गया। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि को परमात्मा की एनर्जी के नीचे
परमात्मा की शक्ति के नीचे या परमात्मा की याद में स्थित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जब परमात्मा की शक्ति, जैसे मान लीजिए एक फाउंटेन, एक झरना ऊपर से गिर रहा है और झरने के नीचे हम हैं, तो हम कितना शीतलता फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम ठंडे ठंडे शीतल शीतल जल से स्नान कर रहे हैं, झरने के नीचे स्नान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो जब शिव जी को याद करते हैं तो उनके नीचे फील करते हैं कि जैसे परमात्मा की शक्ति की किरणें हम आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं और हमारी आत्मा के अंदर से जो भी अवगुण हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भगवान को पसंद नहीं है, जो सत्युग में अलाउ नहीं है, वो सब अवगुण निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। काम निकल रहा है, क्रोध निकल रहा है, लोभ निकलता जा रहा है, मोह निकलता जा रहा है, ईर्ष्या निकलती जा रही है, नफरत निकलता जा रहा है। लेकिन उसकी जगह फिर हमें ये भी फील करना है, क्योंकि एक उठेगा तो दूसरा बैठेगा, तो हमें फील करना है कि अब हमारे अंदर नम्रता आ रही है, पवित्रता आ रही है, दिव्यता आ रही है, ज्ञान आ रहा है, सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है। तो अब गुण निकल रहे हैं और गुण भर रहे हैं। जो खराब संस्कार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, अच्छे संस्कार हमारे अंदर भरते जा रहे हैं। हमारे अंदर पावर नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद रूपी नल के नीचे अगर हम अपने आप को करते हैं तो निश्चित ही हमारे संस्कार बदल जाएंगे। और जब हमारे संस्कार बदल जाएंगे तो एक बहुत सुंदर समाज, बहुत सुंदर संसार बन जाएगा, जिसको हम वैकुंठ कहें, सतयुग कहें, राम राज्य कहें। तो ये पिछले 1936 से परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से हम सभी को करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, फिर हम अन्य आत्माओं को भी सिखा रहे हैं कि हमें अभी संस्कार बदलने की आवश्यकता है, श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने की आवश्यकता है। देखो हम सभी अनुभवी हैं, लौकिक दुनिया में भी अगर हमें कहीं जाना होता है, मान लो किसी की मृत्यु हो गई और हमको जाना पड़ता है, तो हम जैसे भी उस समय स्थिति में होते हैं, हम उसी स्थिति में चले जाते हैं। तो कोई हमको कहता नहीं है कि आप ऐसे क्यों आए, क्योंकि उस समय परिस्थिति दूसरी होती है, दुख की होती है। लेकिन उसी जगह अगर कहीं पार्टी है, शादी है और हम ऐसे ही गंदे संदे कपड़े, जिस भी परिस्थिति में उस समय हैं, गंदे संदे, अचानक हमें मैसेज मिलता है और हम ऐसे ही शादी में चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या शोभा देगा? वहाँ जितने भी सदस्य होंगे सब हमें उल्हेना देंगे, शिकायत करेंगे, क्यों आपके पास स्वच्छ कपड़े नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे। तो उस समय हमें बड़ा फील होता है, बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको ये पता है, हर एक को ये अनुभव है, हर एक के पास बुद्धि में ये समझ है कि जैसी स्थिति होती है, जैसा स्थान होता है, वैसी स्थिति हमें बना के वहाँ जानी होती है। दुख में कैसे भी चले जाएं चलता है, लेकिन शादी में, फंक्शन में, पार्टी में हमें अच्छे से तैयार होके स्वच्छ नए कपड़े पहन के जाना होता है। तो ऐसे ही कलयुग में हम जैसे भी थे, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, घृणालु, कैसे भी थे, जो हम अपने आप को कहते रहते हैं, चल गया। लेकिन अब हमें सतयुगी दुनिया में आना है, देवताई दुनिया में आना है, तो अब हमें देवताई गुण धारण करना पड़ेंगे, देवताई संस्कार धारण करने पड़ेंगे, तब हम नई दुनिया ला भी सकते हैं और नई दुनिया में आ भी सकते हैं। तो कैसे करके हमने वर्ण पार किए, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो इस समय जो समय है वो परमात्मा से गुणों को भरने का और अवगुणों को निकालने का समय है, पुरुषों में उत्तम बनने का समय है, पुरुषोत्तम संगम योग है। तो कलयुग भले ही जाएगा, लेकिन सबसे खुशी की बात है, जैसे होता है ना, कलयुग रात जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह आने को होता है, हमारी 4 बजे 3 बजे आँख खुलती है, हम खुश होते हैं, अरे वाह, सुबह मॉर्निंग का समय शुरू हो गया। तो अभी भले कलयुग रूपी रात जाने वाली है, लेकिन सत्युग की सुबह आने वाली है, इस बात की हम सबको खुशी है। तो इसमें हमने वर्णों को, पांचों वर्णों को जाना। सत्युग में हम देवता थे, त्रेता में हम क्षत्रिय थे, द्वापर में हम वैश्य थे, कलयुग में आत्मा शूद्र बन गई, अभी ब्राह्मण बन गई, अब ब्राह्मण से पुनः देवता बनना है। या फिर हमने जन्मों को भी समझा कि कैसे हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, त्रेता में हमने 12 जन्म लिए,
द्वापर में हमने 21 जन्म लिए और कलयुग में हमने 42 जन्म लिए और एक जन्म ये लास्ट संगम युग का। सो हमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। हाँ, कर्म के अनुसार हम गिरते गए। सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, त्रेता में हम गिर गए, थोड़ा कम 2 कला कम हो गई। द्वापर में हम वैश्यवंशी बन गए और कलयुग में बिल्कुल शूद्रवंशी बन गए। कर्म के अनुसार आत्मा की अवस्था गिरती गई, लेकिन जन्म तो हमने 84 ही लिखे। हाँ, जल लिए, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो कोई कहता है नहीं 84 नहीं, लेकिन हम 84 लाख योनि धारण करने के बाद हम मनुष्य जन्म लेते हैं। तो 84 योनि के बाद ऐसे मानते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हम अनुभव के आधार से या जो भी हमने यहाँ अनुभव किया है, पिताश्री परमात्मा ने हमें जो मार्गदर्शन किया है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा कि हम 84 लाख योनि धारण करते हैं, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने आम का बीज लगाया तो पेड़ किसका होगा? आम का ही। ऐसा कभी होता है कि हमने आम का बीज लगाया और पेड़ केले का निकल आए? केले का बीज है तो केले का पेड़ निकलेगा, आम का बीज है तो आम का पेड़ निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा है तो वो जाकर के मनुष्य ही बनती है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि नहीं बनते हैं। या आज तक भी जिस भी बच्चे ने, जिस भी घर में किसी को पूर्व जन्म का याद है और अगर वो पुनर्जन्म लेके आया है, तो आज तक किसी बच्चे के मुंह से, किसी व्यक्ति के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, गाय था, भैंस था, ऐसे इस तरह कुछ ने भी नहीं बोला। जितने भी पुनर्जन्म की कहानियाँ हमने सुनी हैं, उन सभी ने ये बताया कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य ही था। हाँ, कर्म के आधार से कोई गरीब था, कोई अमीर था। हाँ, अभी भी मान लो मनुष्य हैं और कोई गरीब है, कोई बीमारी में है, कोई हॉस्पिटल में है, तो उसके मुंह से अनायास निकलता है पता नहीं हमसे क्या कर्म बिगड़ गया, कौन सा कर्म हमने बुरा कर दिया जिसकी सज़ा हम भोग रहे हैं। तो जो भी कर्म की सज़ा है वो मनुष्य योनि में हम भोगते हैं, फील भी करते हैं। जैसे हमने गुस्से में किसी को कह दिया कि मान लो तू कुत्ता बनेगा, अभी कुत्ता को क्या फीलिंग आएगी? आजकल तो आपने देखा होगा कुत्ते तो और ही बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, एसी बेड पे सोते हैं और बढ़िया दूध, बिस्किट, ब्रेड खाते हैं। और कुछ मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई जो स्टेशन पे आपने देखा होगा भीख मांग रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे आपने देखा होगा बासा खुसा जैसा भी मिलता है खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्म का हिसाब किताब है। तो कर्म के आधार से जो भी भोगना है वो मनुष्य योनि में ही भोग लेते हैं। जैसे मान लो कोई शराब पीता है, इतना ज़्यादा पी लेता है कि धुत होके नाली में पड़ा रहता है, उसको एहसास भी नहीं होता हम कहाँ पड़े हैं। दूसरे लोग उसको सुबह को बताते हैं कि तुम नाली में पड़े थे। तो अब आप सोचिए, नाली का कीड़ा बनने की आवश्यकता है? नाली के कीड़े तो वो अभी बन गए मनुष्य जन्म में, कुत्ते जैसी जीवन तो वो अभी जी रहे हैं। तो ये सब बनने की क्या आवश्यकता है? जो भी भोगना है वो मनुष्य योनि में ही भोग लेते हैं। हाँ, अमीर गरीब बन सकते हैं कर्म के आधार से, लेकिन है तो मनुष्य के मनुष्य। आम का बीज है तो आम ही बने, केले का बीज है तो केले का पेड़। ऐसे मनुष्य की आत्मा है तो हम मनुष्य ही रहेंगे। तो हम 84 लाख नहीं, अब तो हम 84 जन्म लेते हैं। और 84 जन्म आपको स्पष्ट भी किए कि 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में और 1 जन्म संगम युग में। तो ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे हम 5 वर्णों को पार करते हैं। अभी फिर हमें देवी देवताओं जैसी अपनी जीवन बनानी है, आत्मा के अंदर पुनः वो संस्कार धारण करना है। तो आज हमने 84 जन्मों को जाना, आत्मा के 5 वर्ण को जाना, कैसे कैसे आत्मा वर्ण पार करके कहाँ आ गई है। शिव जी की बारात को भी जाना कि इस समय वास्तव में हम सबको आत्मा रूपी सजनी बनना है और सतयुग में आना है। आज के लिए ओम शांति, ओम शांति।